अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर, मेरे साथ श्रीहा मुझसे कहते हैं सुहासन। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। और चूंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वीक डेज गुजारने के बाद आपको पता है इंदर से एक ऐसी छुट्टी आई कि उस छुट्टी ने हमें काफ़ी रिफ्रेश कर दिया। कल के प्रोग्राम में मैंने आगाज़ में यही कहने की कोशिश की थी कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, बल्कि आपने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत एहतराम के साथ पूरे लाहौर शहर में मनाई गई है और साथ ही साथ इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा थी, दोगुनी हो गई इस चीज़ की खुशी कि अब हमने कोविड-19 के साथ जो 2 साल गुजारे हैं उसके बाद ग्रेजुअली अब कल का दिन और परसों का दिन ऐसा था कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तो खुले उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें एक्सपैंड हुई हैं। और हमने जो इंटरनेट अगर देखें तो सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी जिसमें हमने देखा कि मस्जिद नबवी जो है उसके वो स्टिकर्स जो कि सोशल डिस्टेंस के थे वो हटाए गए हैं और इस तरह से पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हम ज़रा दूर होते देख रहे हैं कि अब कोविड-19 जैसी वबा के जो असरात हैं वो कम हो गए हैं। लेकिन एक वबा के जाने के बाद दूसरी वबा का हमारे सर पर होना ये खतरा मंडला रहा है, खासतौर पर लाहौर शहर में। अगर डेंगू केसेस की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की अभी भी डेंगू केसेस की जो तशखीस है उसके बाद अस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। उसके बाद एक और चीज़ जो कि इंडिकेशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, जो हो सकता है और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो एक ऐसी चीज है जिसको हमने काफी सालों में फेस भी किया, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्मोक। सर्दियां आ रही हैं, ये डिफरेंस भी करना कि स्मोक और फॉग में फर्क क्या है, ये जो चीज है किस तरह से आपको मुतासर करेगी। स्मोक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। खूबसूरत से शहर लाहौर की बात की जाए तो बागों का ये शहर है, शजरकारी कितनी अहम है, किस तरह से फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। बिकॉज जब लाहौर में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चाहे 1 किलोमीटर का फासला हो या 1.5 किलोमीटर का आप ट्रेवल करें तो आपको अंदाजा होता है कि ट्रैफिक कितनी ज्यादा हो गई है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो हर घर में तो 2 से 3 गाड़ियां तो हैं और अगर सारे घरों की गाड़ियां बाहर लाहौर शहर के सड़कों पे आ जाए तो मेरे ख्याल से मूव भी नहीं कर सकते, इतनी शदीद ट्रैफिक है। और सबसे ज्यादा अहम बात कि फजाई आलूदगी की बड़ी वजह आपकी गाड़ियों से निकलने वाला मुझसे से धुआं भी है, जो कि स्मोक की वजह हो सकता है। या इसके अलावा अगर शजरकारी की बात करें तो कितना ज्यादा जरूरी है लाहौर शहर को या पूरे पाकिस्तान को शजरकारी के तहत स्मोक जैसी इस चीज से बचाने के लिए। सर्दियां भी शुरू नहीं हुई लेकिन लाहौर शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आप ये कंसीडर करते हैं कि ये फॉग है, बट ऑल्दो ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। तो फजाई आलूदगी लाहौर शहर में कितनी ज्यादा हो गई है। लाहौर में तकरीबन 35 लाख गाड़ियां जो है वो 60 से 70% तक फजाई आलूदगी का सबब बनती हैं। तो क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। स्मोक और फॉग का डिफरेंस भी आपको बताएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे पास जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। सैयद अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डिटेल से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप रहीम साहब? बड़ा अच्छा किया, आज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा बस और बड़ा टाइम छोड़ा। ये वक्त सबसे अहम बात ये कि इस चीज की इस अमर की जरूरत है कि इस बारे में बात भी की जाए और प्रिकॉशंस भी की जाए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। सैयद मोहम्मद अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। इनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। अजमल साहब, बड़ी हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस तो कर लेते हैं कि कोविड-19, डेंगू वायरस और उसके बाद फिर अब स्मोक का खतरा मंडला रहा है। चूँकि अगर हमने इससे बचना है तो हमने 1-2 साल इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, क्या हमें पहले से इसकी तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए थी और तैयारियों में क्या क्या होना चाहिए था? देखें, पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करें कि ये है क्या चीज़ है और ये कितनी ख़तरनाक है और हम लोग इसको किस तरह इग्नोर कर रहे हैं और केयरलेसनेस है। लफ्ज़ स्मॉग है, स्मॉग नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन स्मॉग है और ये सारा साल चलती है। और इसमें सोहा 2 चीज़ें जो मिलती हैं ना, एक धुआं स्मॉग एंड प्लस फॉग, तो जब दोनों मिल जाती हैं तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ स्मॉग। और ये 2 किस्म की हैं, एक प्राइमरी स्मॉग और एक सेकेंडरी स्मॉग। प्राइमरी स्मॉग वो है जो सारा साल हम, जो अभी आपने बड़ी अच्छी तमीज़ बंदी स्टार्ट किया, ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के धुएँ, मुख्तलिफ गाड़ियों के, ये वो सारा साल निकलते, वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अब सर्दियों में जब फॉग आती है तो दोनों ऊपर जाके मिल जाते हैं और जाके ये हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड और मिलके ना ये रिएक्शन करके बड़ी एसिडिक रेन, बड़ी ख़तरनाक इंजूरियस गैसेस बन जाती हैं। और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल के जो बनाते हैं ना,
ये जो अफेक्ट करते हैं यू कांट इमेजिन, इतना तो कोविड भी नहीं करता, ये केमिकल रिएक्शन होता है वोलेटाइल ऑर्गन्स का। सो इसका जो सबसे ज़्यादा शिकार इसका, जब ये हम उस वक्त स्मॉग में आंखें खोलते हैं जब आ जाती है, पूरा साल वी आर स्लीपिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अफेक्ट उनको करती है जो बुजुर्ग है, तो सुबह उठ के वॉक करते, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए तो फैटल है ये। उसके बाद छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और वो लोग जो सुबह वर्जिश करते हैं उनके लिए, और अस्थमा के मरीज के लिए तो ये, और दिल की बीमारियों वालों के लिए तो ये ज़हर कातिल है। अच्छा मतलब देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं, खासतौर पर जो आजकल का मौसम है, हवा में थोड़ी सी खुनकी आप देख रहे हैं, रात के टाइम भी सुबह के टाइम भी, तो हम ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि सर्दी आ रही है, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, मौसम सरमा की आमद है, इसलिए ये खुनकी जो हवा में पाई जाती है, चले वो तो है, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉग जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी में आती है वो क्या होती है, और अगर स्मॉग की बात करें तो ये किस चीज़ का इम्तजाज है जो कि हमारी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है। अब्दुल बासित साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमने बच्चों की बात की, अजमल साहब ने बड़ा इसको एलेबोरेट अच्छे तरीके से किया कि बच्चे, उसके बाद बूढ़े जो सुबह सुबह उठ के वर्जिश जाते हैं या योगा करते हैं या वैसे वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, अब फ़ज़ा में ये आलूदगी जो हमारे पाकिस्तान में, लाहौर शहर में, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो दूसरा तीसरा बड़ा मुल्क है, और उसके बाद शहर है जहाँ पर आलूदगी बहुत पाई जाती है, तो आलूदगी की वजह से स्मोक का होना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये स्मोक दरअसल है ही आलूदगी है, क्योंकि ये गाड़ियों के धुएं, और जब अब ज़्यादातर जब हम ये काटेंगे ये अपने पैडी क्रॉप्स जो है, ये चावल जो है वो इंडिया में जो ज़्यादातर काटी जाती है, वो वहाँ से धुआं जो वो ट्रैवल करके पाकिस्तान की तरफ आता है। इसी तरह हमारे जो इधर हैं, उसके बाद चावल जब कटाई हो जाती है, जो नीचे रेजिड्यू बचता है उसको फिर हम यानी कि आग लगाते हैं, उसकी वजह से भी इसमें इजाफा होता है। दूसरा, आपने पहले खुद ही बता दिया कि गाड़ियाँ हैं और इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद ये जो सर्दी और हीट, इसकी वजह से भी यानी कि ज़मीन की तोड़ फोड़ होती है और फ्यूम्स जो हैं वो ऊपर जाती हैं। इससे भी बचना चाहिए कि जी ज़मीन की भी हिफाजत करनी चाहिए। तो जो आपने बच्चों का और यानी कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए यही है कि जी वो इसमें भी अपना मास्क पहने जी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सांस जो है ना साफ जाए, क्योंकि सुबह के टाइम ये नीचे आ जाती है, जैसे जिसको औस कहते हैं, औस की वजह से ये दिन को ऊपर ट्रैवल करती है और रात को जब औस पड़ती है तो ये फिर नीचे आ जाती है, जिससे सांस लेना और फिर आँखों की बीमारियाँ और गले की बीमारियाँ ये फैलती हैं। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा देखिए, हम बहुत सारी वजूहात को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सके, लेकिन अजमल साहब इस पर हतमी बात क्या हो सकती है? अगर हम स्मोक की बात करें तो हम कह रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी भी इसका मौजब है, हम ये भी कह रहे हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं तो गंदम की कटाई के बाद जो आग लगाई जाती है उसका मौजब है, कूड़े करकट को जो आग लगाई जाते हैं, हम बहुत सारी वजूहात को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हतमी राय क्या हो सकती है आपकी स्मोक? देखें, हम पहले उसको स्टार्ट करें कि इसके इनिशियल बेसिस क्या है। अब आप ये देखें कि स्मॉग के आपको कैसे पता चलेगा कि स्मॉग आ गई और आप पे क्या इफेक्ट्स कर, ठीक है। पहले तो हम इस बात पे आते हैं। इस पे सबसे पहले जो आपको इरिटेशन होती है सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो बड़े आंखों में एक साड़ सा लगा होता है और पानी निकल रहा होता है और कफिंग हो रही है, चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, थ्रोट, गला, ये मैक्सिमम जो गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम होता है ना, ये इन्हीं दिनों में होता है। फिर निमोनिया और अस्थमा के पेशेंट तो तौबा, अल्लाह ताला उनको रहम करे, वो सबसे ज़्यादा फैटल है। अच्छा, फिर लंग्स इफेक्ट्स सिगरेट्स इतना नहीं करती जितनी ये इफेक्ट्स करती है। देखिए, अगर 24 घंटे में आप सिगरेटें पिए और ये सिर्फ 15 मिनट में उतना इफेक्ट कर जाती है। अच्छा, फिर इसका और इसके अलावा आपके एक्सीडेंट, फॉग से आपकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और जितने एक्सीडेंट होते हैं यू कांट इमेजिन, कितनी डेथ हो जाती हैं, कई ज़ख्मी हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेनें और फ्लाइट्स जो है ना वो डिले होती है और उसकी वो जो टेंशन आप लोगों के ऊपर वो ज़्यादा है। अच्छा, इस पे अकेला इंसान नहीं इफेक्ट होता, इसमें एनिमल्स भी उतने ही इफेक्ट होते हैं जो इंसान के होते हैं। और तीसरा आपके पौधे इफेक्ट्स होते हैं। आप अक्सर देखें कि पौधों को, पत्तों के ऊपर एक स्पॉट्स बने होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सूरज की रोशनी के साथ चलता है। जब आपके सूरज की रोशनी नीचे आनी नहीं है और अंधेरा सा रहना,
क्या फोटोसिंथेसिस होगी, आपकी सब्जियां भी इफेक्ट, आपके फ्रूट भी इफेक्ट, आपकी हर चीज, आपकी ऑक्सीजन लेवल इफेक्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब ही नहीं होनी तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलनी बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो ये एक फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो रुक जाता है, और एज ए नेचर आपका बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। अब थोड़ा सा मैं ज़रा टाइम लूँगा क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा। तो इसके जो काजेज है ना वो 3 किस्म के काजेज हैं, एक नेचुरल काजेज, एक सोशल काजेज, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज। नेचुरल काजेज बासर साहब बताएंगे क्योंकि ये बड़ा अच्छा बताएंगे, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज मैं बताऊंगा आपको। अच्छा देखिए, अगर हम सोशल कॉजेज की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने बड़े इस चीज़ को अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया कि हम वजूहात को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हतमी राय इस पर हम अभी इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं कि वजूहात बहुत सारी हैं स्मोक की, जो कि पिछले कई सालों से हमें फेस करनी पड़ी है। उसमें फ़ज़ाई आलूदगी भी इसका हिस्सा हो सकती है, उसमें आपके मौसम की तब्दीली, आपके मौसम के तगय्युरात भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, प्लस आपकी अपनी कोताहियां, आपकी अपनी जो लापरवाहियां हैं वो इसकी सबसे बड़ी वजह, इसका सबसे बड़ा मौजब बन सकती हैं। ओवरऑल अगर सारे सिनेरियो में हम बात करें तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर आपने मास्क का इस्तेमाल करना है कोविड-19 की वजह से, बट और दो अब आप ये समझे कि अगर कोविड-19 के पेशेंट्स कम हो गए तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपने एहतियात नहीं करनी, वो एहतियात आपको बाकी बहुत सारी चीज़ों से महफूज रख सकती है। मास्क पहन के घर से बाहर निकलेंगे, फुल स्लीव्स वाले बाजू पहनेंगे तो डेंगू से महफूज रहेंगे, कोविड-19 से महफूज रहेंगे, और स्मोक जैसी ये चीज़ भी आपके अंदर उस तरह से प्रिवेल नहीं करेगी। लेकिन हम चले अब डिस्कशन के बाद जरा सा हल की तरफ चलते हैं। अब्दुल बासित साहब, क्या आप इस हवाले से कहेंगे कि ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से चलाई गई, हमने देखा कि फेडरल लेवल पर भी, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे भी, खासतौर पर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब बड़ा फोकस्ड है इस बारे में और PH बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन और दो उसके बावजूद भी जितनी कैंपेन हमने देखी PTI की इस हवाले से कि दरख्त शजरकारी बहुत हो, ये किस किस्म का हल है, कितना हल है, और इस पर कितना काम एज ए इंडिविजुअल हमें करना चाहिए कि शजरकारी बढ़ेगी तो फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी? मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलें, जब तक हम इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे ये कैसे बनती है, हाल तो इसका आखिर पे आएगा। ये इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा। अभी देखिए मैं सिर्फ बात कर रही हूं, अब बासित साहब से पूछे पहले कि नेचुरल क्या काजेज है। जब हम रूट देखिए, इस वक्त हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटे में हमने लोगों को समझाना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटी छोटी बातें को हमने कहाँ मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मास्टर के साथ मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस सारे सिनेरियो में आपका किरदार क्या हो सकता है, स्मोक क्या है, फोक क्या है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन इससे बचने के लिए साथ ही साथ आप, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो ये सारे लोग अपने एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर हमने कोई काम करना है अब्दुल बासित साहब, तो जो आपने कॉजेज बताए, चले हम कॉजेज पर अगर बात कर लेते हैं, तो जो वजूहात आपने देखी हैं, अगर कुदरती वजूहात की बात की जाए तो उसमें बेसिक्स में आपको क्या लगता है जिससे बचने की हमें ज़रूरत है और जिसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए? दूसरा ये कि इसमें ये है कि जी सबसे पहले तो ये जो पैडी क्रॉप है, जो चावल की क्रॉप है, उसको जब ये काटा जाए उसको आग लगाने की बजाय ना बेहतर है कि जी उसको उसमें हल चला दिया जाए। उससे एक तो धुआं नहीं निकलेगा, वो फ़ज़ा में नहीं जाएगा और फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी। यही इंडिया में भी होना चाहिए जहाँ से ये ट्रैवल करके हमारे लाहौर में आती है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि जी इसका हल है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होनी चाहिए। इस सिलसिले में आपने बताया कि जी वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें यानी कि सिर्फ ये देखें 2 करोड़ के करीब पौधे पूरे पंजाब में हर साल जो है ना वो पैदा किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, यानी लोगों को बांटने के लिए, और उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपये रखी हुई है जो कि ना होने के बराबर है। और 6-7 माह का पौधा किसी भी नर्सरी से आपको 2 रुपये में कोई नहीं देगा, और ये सब्सिडाइज रेट पे हैं। हम सबको चाहिए कि जी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। हम लोग जो है ना, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, यानी प्लांटिंग की तरफ तवज्जो नहीं। अगर किसी ने पौधा लगा दिया तो उसकी वो हिफाजत नहीं करते, क्योंकि पौधा लगा देना तो बहुत ही आसान काम है। यानी इससे आसान काम कोई नहीं है कि जी पौधा लगा दिया, गड्ढे में लगा दिया, लेकिन असल काम है उसकी परवान चढ़ाना, उसकी हिफाजत करना, उसकी मेंटेनेंस करना। जैसे एक बच्चे की हिफाजत की जाती है, इसी तरह पौधे की भी की जाती है। मैं फॉरेस्टर हूँ, 35 साल मैंने सर्विस गुजारी है, मेरे NFC में रहता हूँ, और मेरे घर के बाहर जो सड़क है वहाँ पे प्लांटिंग नहीं थी, तो मैंने आके तकरीबन 3-4 फरलांग प्लांटिंग कराई है,
और मुझे यानी कि बार बार पौधे वहाँ लगाने पड़े हैं। कभी कोई बच्चा तोड़ जाता था, कभी कोई बच्चा खींच जाता था, कभी कुछ करता था, यानी कि उसकी हम कह देते हैं ना कि जी हर साल जी करोड़ों पौधे लगते हैं, वो जाते कहाँ हैं? पौधे यानी कि निगहदाश्त मांगते हैं, मेंटेनेंस मांगते हैं और हिफाजत मांगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी, जिसके लिए हमें मिन हैसल कौम यानी तवज्जो देनी चाहिए, और सारे जो पढ़े लिखे हैं जो सारे हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम पौधे लगा देते हैं, हम अगर उसको पानी नहीं देंगे तो उसको खुराक नहीं मिलेगी और नमकियात नहीं मिलेंगे नीचे से, वो पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक तो पौधों की करना चाहिए, दूसरा धुआं जो है, तीसरा जब ये हमारे मौसम जब आता है तो एक घर में एक बच्चे को छोड़ने के लिए एक गाड़ी जा रही है और दूसरे के लिए दूसरी जा रही है, और मुख्तलिफ यानी कि गाड़ियाँ, ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि एक ही गाड़ी में सबका काम हो जाए। चौथा जो है वो ये कि जी हम पानी बहुत ज़ाया करते हैं। इस वक्त पानी की इंतहाई शॉर्टेज है, वाटर टेबल नीचे जा चुका है, हम गाड़ियां धो रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ आप देखें बाहर जाके, तो पानी की तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि पानी की यानी कि वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फॉग का जो इलाज है वो बेहतरीन इलाज यही है कि जी ये जो वेजिटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और जो टॉक्सिक जो गैसेस हैं वो उनको अब्जॉर्ब करेंगे, और ये तकरीबन एक दरख्त आप मानेंगे कि नहीं, एक रिसर्च के मुताबिक 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में जज्ब करता है। सही। और 4 टन एक साल के अंदर ऑक्सीजन को खारिज करता है जिससे कि हम सांस लेते हैं। अब ये देखें, अगर जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, मैच्योर दरख्त की मैं बात कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा मैच्योर दरख्त होंगे तो कितनी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी और जो है क्या कहते हैं ऑक्सीजन हमें मिलेगी। ये जो वुड बनती है ना, लकड़ी जिसको कहते हैं, ये कार्बन फिक्स हुई हुई है। अगर इसको आप आग लगा देंगे तो ये धुआं जो निकलेगा उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, यानी दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। और इसी तरह ये एक साल में तकरीबन 55 किलोग्राम के करीब पत्ते नीचे फेंकते हैं, जिसकी वजह से खाद बनती है नीचे और ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है। और जो बारिशें होती हैं, एक दरख्त जो है वो 30,000 के करीब पानी को, वाटर टेबल को रिटेन करने में मदद देता है। अच्छा तो आप इस हवाले से बहुत अच्छा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी इज्तिमाई, तो चले हम चीज़ों को लेकर चलते हैं इज्तिमाई लेवल पर, लेकिन अगर इनफरादियत की बात की जाए तो हमारे क्या क्या इस हवाले से फ़राइज़ है कि सोशल कॉज को अगर देखा जाए तो हमने किस तरह से अपना किरदार अदा करना है। हम दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, हम गाड़ी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपसे एहतजाज भी करूँगा, इरिटेट हूँ कि आप पेशेंट जब आता है तो उसको पहले रूट काज देखते हैं, आप सीधा उसको टीके लगाने शुरू कर दिए, आप आगे चली गई हैं, बहुत आगे। चलिए इस हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे, इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि तमाम तर सूरत हाल में हमारे कॉजेज क्या है, हमारी डिस्कशन क्या है, हमारे सोल्यूशंस क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। कोशिश हमारी आज के प्रोग्राम में ये है कि जो भी सोशल इश्यूज हो, जो भी आपके, अगर आप कुदरती आफात की बात करें, कुदरती वबा की बात करें, या वो ऐसी चीजें जो कि मौसमी तगय्युरात की बिना पर हमें मिलती हैं, उसके सोल्यूशंस पर भी बात की जा सके। बिकॉज डिस्कशन तो हम करते हैं, न्यूज़ देखें, न्यूज़ पैकेज देखें, या फिर आप करंट अफेयर का प्रोग्राम देखें, तो हर जगह इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि स्मोक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फैलेगी और कोविड-19 फिर डेंगू, और उसके बाद अब स्मोक से बचने के लिए हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स, माहिरीन, तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। मोहसिन अवान हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे फील्ड में रहने वाली एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि ज्यादातर डॉक्टर्स के साथ और तिब्बी माहिरीन के साथ वक्त गुजारते हैं, तो उनको ज्यादा बेहतर अंदाज में पता है कि वो आपको बता सके कि बेसिकली स्मोक है क्या और इससे प्रिकॉशंस करना कितना ज्यादा जरूरी है। मोहसिन, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? मोहसिन, ये बताएगा कि चूंकि हमने बड़ी एक लंबी फाइट की है कोविड से, उसके बाद डेंगू के केसेस अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अब स्मोक जो है वो सर्दी और मौसम सरमा के आते साथ ही हमें देखने में मिल रही है कि बहुत सारे लाहौर शहर के ऐसे इलाके जो कि दूर दराज के हैं, वहां पर स्मोक ज्यादा हो गई है। तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, बेसिक रूट कॉज आपको क्या लगती है स्मोक की? अभी स्मोक का आगाज जो है
दिनों में स्मोक बहुत ज्यादा होगी, जैसे सर्दी में इजाफा होगा तो जो स्मोक है लोग समझेंगे कि शायद ये फॉग है जिसकी वजह से जैसे धुंध है, लेकिन असल में स्मोक ज्यादा है कुछ सालों की वजह से। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप लाहौर की जो दही आबादी है, दही इलाके हैं, वहाँ पर देखें, लाहौर के चारों तरफ दही आबादी है, तो वहाँ पर जब फसलों की कटाई होती है तो खास तौर पर जो चावल की फसल है जिसे हम मुक्ति कहते हैं, उसको मुड़ जो है ना उनको जलाया जाता है, जिससे उसका धुआं जो है स्मोक की तब्दील हो जाता है। और खास तौर पर भारत से, भारतीय पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे साथ पंजाब है और वहाँ पर जो हमारी निस्बत काश्तकारी की जाती है, वहाँ से बहुत ज्यादा स्मोक पाकिस्तान में आती है। मुजद्दिर अभी आ रहे हैं, ज्यादा होगी और इससे इतना लगेगा कि दिन के अंदर भी आपको कई दफा कुछ नजर नहीं आएगा, इतना ज्यादा इसका असर मिलने वाला है। और ये बहुत सारी बीमारियां साथ लेके आती है, सभी बीमारियों के मुताबिक नजला जुकाम जो है बहुत ज्यादा आम हो गया। अभी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि नजला जुकाम जो है वो मिलता जुलता है उसके साथ कोविड के साथ, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो लोग मुतासिर हैं उनको कोविड के अंदर भी डाला जाए और एक बार फिर आपको लगे कि अच्छा ठीक है मोहसिन, आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमने अभी जो प्रोग्राम का पहला सेगमेंट किया है, तो पहले सेगमेंट में हमने इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश की है कि अगर गंदम की कटाई की बात करें, फजाई आलूदगी की बात करें और उन चीजों की बात करें जिसकी बिना पर हमें लगता है कि स्मोक ज्यादा फैल सकती है, उसको कम भी किया जा सकता है, ये दोनों सूरतों में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बात ये की कि अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो स्मोक को कम करने के लिए हमारी इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश बहुत मैटर करती है। हाँ, अलबत्ता इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2 साल इससे मुकम्मल ये फाइट करने के बाद भी अब ज़िले इंतजामिया या अगर हम फेडरल लेवल पे बात करें, प्रोविंशियल लेवल पे बात करें, तो इसके इस तरह से इक़दामात पहले से क्यों नहीं किए गए। बहुत सारी कॉजेज है जो कि हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर लिए पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में अब ये बात कर लेते हैं कि हमारी क्या तैयारी है इस चीज को, अगर उतनी इंटेंसिटी से हम पे हमलावर होना है या हमने इससे मुतासिर होना है तो हमारी तैयारी कैसी है। मोहसिन इस हवाले से बताएगा कि अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, डॉक्टर्स क्या क्या एहतियात बताते हैं स्मोक से बचने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, प्लस क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी स्मोक से अगर हम उसके असरात जो पर मुरतब होते हैं उससे बचने के लिए। आज बिल्कुल सोनी जो प्रिवेंशन है, इसकी जो बचने की अलामत है स्मोक से, वो तकरीबन कोविड की तरह की है। कोविड ये है कि एक दूसरे से फैलता है आपको आंख लगाने से, लेकिन उसमें आपको जो एहतियात करनी पड़ती है, घर में रहें, बाहर ना निकले, लोगों से फासला इख्तियार करें। तो इसमें यह है कि जब आप स्मोक ज्यादा होगी तो उससे आपको बचना होगा कि आपके नाक के जरिए आप सांस जब लें तो स्मोक गंदा ना चली जाए, आपकी जो जल्द है उसको टच ना करें, आपको पूरे जिस्म को ढांक के रखना पड़ेगा, अपने जो मास्क है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि स्मोक जो है वो सांस लेने के जरिए जब आपके अंदर जाती है तो उससे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। हाथों के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर एक खास किस्म की एलर्जी जो है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा जिस्म मुतासिर होता है। तो अपने जिस्म को बचाना पड़ेगा, ढांक के रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, हाथों को, सर को, हाथों को, पाँव को और मुकम्मल तौर पर ढांक के रखना पड़ेगा। और खास हालात के अंदर जब सर्दी होगी तो गर्म पानी के साथ तौलिया या कोई रुमाल वगैरह जो उसको साफ करना पड़ेगा, ताकि जहाँ भी आपको महसूस हो कि आपके जिस्म पे एलर्जी शुरू हो तो आप उसको फौरी तौर पर साफ कर सकें। बेसिकली इसी तरह अटैक करेगी। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो एक धुंध की तरह जब पूरे एक माहौल के अंदर छाई होगी तो उससे बचना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कारोबारी हिसाब से काम करने वाले लोग घर से बाहर निकलना है, लेकिन उसको पूरे 35 आपको चलना पड़ेगा स्मोक से बचने के लिए। और इसकी जो बचाने की हम बात कर रहे हैं, महकमा बहालियात जी ज्यादा किरदार है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो रवायत है कि अभी भी आप देखेंगे डेंगू की वबा बिल्कुल न्यूज के ऊपर है। ठीक है मोहसिन अमान, ये बात आपने बिल्कुल बचा की है कि महकमे माहौलियात की अगर बात की जाए तो उस हवाले से काफी इंतजाम पहले किए गए थे और हमने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो देखी, जो कि हमने फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे देखी कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पेसिफिकली पीएचई बहुत एक्टिव है इस हवाले से कि बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जितनी शजरकारी ज्यादा होगी स्कूल लेवल पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाकर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि फजाई आलूदगी को भी कम किया जा सके और स्मोक के असरात से भी बचा जा सके। तो मोहसिन अमान, आपने इस हवाले से हमें डिटेल्स दी, हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में हम जब बात करते हैं बीमारियों की तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की वजह से बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो कि निगलेक्ट हुई हैं, जिनका तरीका इलाज उस तरह से नहीं हो सका क्योंकि कोविड जैसी वबा इतनी बुरी तरीके से फैली थी और हर बंदा उससे बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा था, तो बाकी बीमारियों को उस तरह से हम एड्रेस नहीं कर सके। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 के केसेस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो गए हैं, तो बाकी बीमारियां जो कि ज्यादा बुरी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं जैसे डेंगू, खास तौर पर स्मोक की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में आजकल उस चीज की जो कि आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है
उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डेंगू वायरस अब कंपैरेटिवली उतना ही ज्यादा फैल रहा है। हमारे अस्पतालों में बड़ी तादाद डेंगू वायरस के केसेस की इस वक्त मौजूद है। अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या इंतजाम करने चाहिए थे, इस पर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मियां नवीद टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल में हम इस हवाले से अपडेट करेंगे कि क्या सूरत हाल इस वक्त अस्पतालों में है और इस इंतजामिया ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। मियां नवीद साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नवीद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नवीद साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको सुबह बखैर हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपको आवाज क्लियर आ रही है? मियां नवीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मियां नवीद साहब से हम राब्ता जरा क्लियर करते हैं। थोड़ा सा टेलीफोन लाइन जो है उसको क्लियर करने के बाद उनसे इस हवाले से बात करेंगे। चूंकि जब भी वो किसी प्रोग्राम में आते हैं या जब भी उनसे बातचीत की जाती है तो डॉक्टर्स की राय, एक आम शहरी, एक आम लेमैन की राय क्या है, और डेंगू वायरस की खास तौर पर अगर बात की जाए तो कल ही पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई गई जिसमें कहा गया कि डेंगू वायरस का जो टेस्ट है वो कम से कम 90 रुपए का होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कोविड-19 के टाइम पर भी की गई थी कि एक आम शहरी को फैसिलिटेट करने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और इसमें बड़ा मैटर करता है कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर देखें। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने दौर में डेंगू के लिए जितना काम किया वो आपने भी देखा, वो हमने भी देखा। जो चीज़ लायक तहसीन है उसको करना चाहिए, जो चीज़ काबिल तारीफ है उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। जिस तरह से डेंगू वायरस को एट दैट टाइम कंट्रोल किया गया नून लीग की गवर्नमेंट की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, वो बिल्कुल इस तरह की चीज़ है कि हमें वही SOPs, वही कंडीशंस या वही तरीक़ाकार अपनाने में अब कोई कबाहत महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दौर में डेंगू जिस तरह से फैला था, जिस तरह से उसे कंट्रोल किया गया, उसके बाद जिस तरह से एहतियात की गई, आज भी एक बार फिर से इसी चीज़ की अशद ज़रूरत है कि किस तरह से हम डेंगू वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 के बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें डॉक्टर्स का यही कहना है कि अब चूंकि हमारी कुव्वत मुदाफ़त पहले जैसी नहीं रही तो कोई भी वायरस हमें ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट करता है। मियां नवीद साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, इस हवाले से हम उनसे बात कर लेते हैं। मियां नवीद साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां नवीद साहब, ये बताएगा कि हमने एक लंबी जंग लड़ी है कोविड-19 से, अब चीज़ें ज़रा नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, बैक टू द लाइफ, बैक टू द रूटीन वाली पॉलिसी आपने और हमने अपना ली है, लेकिन डेंगू वायरस न जाने कहाँ से इतनी बुरी तरह से अब हम पर मुसल्लत हो गया है, और तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, और आपको बेसिक रूट कॉज क्या लगता है, क्यों डेंगू एकदम इतना ज़्यादा फैलना शुरू हो गया कि अस्पतालों में इस वक्त बड़ी तादाद में मरीज ज़ेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, पिछले 2 सालों में जब से कोरोना रहा है हमने ज्यादा फोकस कोरोना के ऊपर किया है, और जो खासतौर पर डेंगू सर्वेलेंस नहीं की गई और जो डेंगू की टीमें थी वो भी हमने कोरोना के ऊपर फिक्स कर दी थी, किसी को वैक्सीनेशन की ड्यूटी लगा दी थी, कई जो है वो सेंटर्स पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जितना भी डेंगू का स्टाफ था, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम को हमने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। यही वजह है कि जो कोरोना केसेस तो अब कम हो चुके हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन डबल ट्रिपल जो है वो मरीज डेंगू के आ रहे हैं, और काफी समस्या तशवीशनाक है। मैं ये बता दूं कि तशवीशनाक हालत में मरीज जो है वो इस वक्त सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें, जो आपने सवाल पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, यही हुआ है कि हर साल जो है वो डेंगू के हवाले से हम सर्वेलेंस करते थे, लार्वा तलब करते थे, बारिशों के सीजन के बाद फौरी तौर पर टीमें घरों में मुतहरक हो जाती थी, घर घर जाकर जो है लोगों के घर चेक किए जाते थे, कहीं एयर कूलर या कहीं पानी तो नहीं साफ खड़ा हुआ, तो इस सारे मामले को देखा जाता था। टीमें जो है बकायदा पर्चा भी दे दिया जाता था, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाता था, वार्निंग दे दी जाती थी, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर एक रिपोर्ट कंपाइल की जाती थी कि किस टाउन से कितना लार्वा तलब किया, बस किसी से लार्वा तलब नहीं किया गया। हमने ज्यादा कोरोना के ऊपर ही कोरोना करते रहे, लेकिन अब सूरत हाल यह कि ज्यादा कोरोना से ज्यादा जो है डेंगू के मरीज हमारे जो है वो इस वक्त सरकारी अस्पताल भर चुके हैं। तो यही एक वजह है कि हमने तलब नहीं किया लार्वा। जब लार्वा डेंगू मच्छर बन गया तो उसने फिर जो है तबाही मचा दी। इससे पहले जो है वो बकायदा तौर पर हम अवेयरनेस भी चलाते थे, हम जो है सड़कों पर बैनर भी लेकर आते थे, वॉक भी करते थे, और पूरा महकमा जो है डेंगू के हवाले से बड़ा मुतहरक होता था, लेकिन हमने तमाम बीमारियों को छोड़ दिया। सिर्फ कोरोना की वजह से हमने कोरोना से ज्यादा खौफजदा हुए। और आप इस बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेसिकली कोविड-19 की वजह से ही हमने निगलेक्ट किया है, हमने कैंपेन नहीं चलाई, हमने डेंगू की अवेयरनेस नहीं दी, हमने जहां जहां से लार्वास बरामद होते हैं वहां पर कार्रवाई करके उस चीज को उसी वक्त रोका नहीं। क्या वो इतनी ज्यादा फैल गई है कि अस्पतालों में इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त ज़ेर इलाज हैं? अगर हम
अब सिम्टम्स की बात कर लें तो डेंगू वायरस की आपको पता है बेसिक सिम्टम हमें बड़ा एक लंबा अरसा शहबाज शरीफ के दौर में गुजारा डेंगू के साथ। अब अगर बात की जाए टेस्ट की, प्रिकॉशंस की या ट्रीटमेंट की, तो तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? कुछ मरीज तो अस्पतालों में है, लेकिन जो घर में है, अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए, खुराक की बात की जाए, या तिब्बी माहिरीन उसके इलाज मुआवजे के हवाले से क्या कहते हैं? जो लोग घर में हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? जी, एक तो वो कहते हैं जी बार बार जो अपना कम से कम जो है वो प्लेटलेट्स वाला टेस्ट जरूर करवाएं। वो जो है वो उनका जो है वो शहबाज शरीफ के दौर में भी 90 रुपए का था, फिर जो है वो जो है वो दोबारा नोटिफिकेशन कर दिया गया। बार बार टेस्ट करवाएं। उसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि अपने मुआलिज से जरूर रब्ता करें, ये ना घर में बैठे रहें और आप ना खुदा ना खासा नुकसान हो जाए। मुआलिज से जरूर रब्ता करना चाहिए, मरीज घर में है या ना घर में नहीं है या अस्पताल में, क्योंकि इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की अहम राय है। तो अगर हम घर में बैठे रहेंगे इस हवाले से, जब आप मालिज को चेक कराएंगे वो फौरी तौर पर आपको जो है वो बता देगा कि मरीज को हमने दाखिल करना है या मरीज को हमने घर में रखना है। तो इस सारी सूरत को हम सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें, क्योंकि डेंगू का जो पेशेंट है वो बार बार उसको बुखार चढ़ता है, और ये जो है वो ये भी जो है वो इतनी खतरनाक बीमारी हम कह सकते हैं कि ये भी कोरोना से कम नहीं है। लेकिन ये है कि इसको कंट्रोल तो वैसे ही जो है वो करना है SOP के साथ, और खासतौर पर आजकल जो है वो फिर शाम के टाइम कहा जाता है कि ये पार्कों में जाने से और इस तरह जो है वो ये मच्छर काटता है। तो इससे बचने के लिए जो ज्यादातर घरों के अंदर जो है वो हम अपने एयर कूलर को जो आजकल बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर जो है वो साफ पानी इस तरह की या टायर वगैरह ये सारी चीजें पहले चेक करते थे, लेकिन इस दफा जो है वो ना तो जिला इंतजामिया की जानब से चेक किया गया, ना पर्चे दिए गए, और ना ही महकमा सेहत प्राइमरी हेल्थ केयर की जानब से। हमने मुतअद्दिद बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल उठाया जी कि आप कोरोना के पीछे तो लगे हुए हैं, लेकिन इन बीमारियों को इन जो है चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ वक्त क्या दिया जाता था कि जी पैराडाइमिक और पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना है तो हमने इसी को फोकस करना है। लेकिन बदकिस्मती से जो डेंगू ने जो तबाही मचाई है, और खुदा ना खासा इसको मजीद अगर हमने ना रोका तो ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल तो पहले ही हो चुकी है। बेड नहीं मिल रहा है, एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज हैं अस्पतालों में, और अस्पतालों में जाकर मरीज बेहतर होने की बजाय मजीद उसकी जो है वो हालत खराब ये होती है कि वहाँ पे एक बेड के ऊपर 3 मरीज पड़े। तो मुझे ये बताएंगे एक बेड के ऊपर अगर 3 मरीज पड़े होंगे, 3 इंसान पड़े होंगे, तो वह कैसे बेहतर होगा वो मरीज जिसको आइसोलेशन वार्ड्स के साथ अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स भी बनाई गई हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक बेड पर 3 मरीज होंगे तो अल्टीमेटली आप अस्पताल जाके मजीद बीमार हो जाएंगे। अवाम को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोविड-19 से जितनी बड़ी तादाद में अमवात हुई है, डेंगू वायरस भी उतनी ही बुरे तरीके से, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको मुतासिर कर रहा है। अमवात कितनी रिपोर्ट हुई है, क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद में अस्पतालों में हैं, और जो अब तक डायग्नोस हो रहे हैं उनके फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं सुबह आपको बताता चलूँ। एक तो ये है कि बदकिस्मती से हमारे ये एक रिवाज है कि जब भी कोई मर्ज आती है हम उसको उसके मरीज का डाटा बताने की बजाय, जो जेन्युइन है दादोशुमार एग्जैक्ट फिगर बताने की बजाय हम कुछ छुपाते हैं। अब भी कोई अगर डेथ हो जाती है, हम रिपोर्ट जब करते हैं तो जो है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से तब्दील कर दी जाती है। हम क्यों ना असल डाटा लोगों को बताएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बेहतरी आएगी जब हमें पता लगेगा कितने मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो ये मैं बता दूं कि लाहौर में 6000 के करीब जो है रिपोर्टेड केस हुए हैं, और जो वो अमवात का जो डाटा है मैं ये भी बता दूं कि उसमें भी तजादात हैं। जो हम रिपोर्ट करते हैं वो उसको महकमा नहीं मानता, और महकमा अपनी तरफ से जो जारी करता है वही उसी को जारी करता है। छुपाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इनकी नेग्लिजेंस इंतजार ना हो जाए। लेकिन ये है कि अगर डाटा सही बताएंगे, डैशबोर्ड में जो आ रहा है डाटा, इससे पहले ये फोटो में ये बता दूं कि वो ये नहीं होता था कि उन्होंने छिपा दिया केस आ गया तो सबके सामने आ गया, रिपोर्ट कर दिया। मतलब कि रिपोर्ट आप बता रहे हैं मियां नवीस साहब, इसकी टोटल तादाद जो है वो 6000 से भी तजावुज कर चुकी है। छुपाया जाए लेकिन ये चीज छुपाई जा सकती नहीं है। स्क्रीन हमेशा आपको बताती है कि किस तरह से आपने इस बीमारी से बचना है और कितनी बुरी तरीके से लोगों को अब तक इफेक्ट कर चुकी है। मियां नवीस साहब डेप्यूटी ब्यूरो चीफ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, हमसे डिटेल उन्होंने शेयर की। आपका बेहद शुक्रिया। बीमारी कोई भी हो, वो डेंगू वायरस हो, वो कोरोना वायरस हो, या स्मोक जो कि आपके सांस के मसाइल पैदा कर सकती है, इन सब से बचने के लिए आपका अपनी सेहत का ख्याल रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको लगता है कि आपके लिए सांस लेना है। तो अपने इम्यून को बेहतर करने के लिए अपनी खुराक, अपनी रूटीन, अपनी एक्सरसाइज, वर्कआउट और ओवरऑल सिनेरियो में अपने आप को बेहतर करना, अपनी सेहत को बेहतर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इन तमाम वबाओं से बचने के लिए आपको अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।